ये प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ये भी है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो रिजर्वेशन देना नहीं पड़ेगा। वो तो उनकी, देखिए उनकी गर्दन तो वो काटना ही चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, यानी जितने शूद्र समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या जो है इस देश में 75% है, उस शूद्र समाज की गर्दन काटना तो इनका एक उद्देश्य है ही। उसी के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि जिन लोगों के लिए ये बात करते हैं, जिन लोगों को ये यूं कहूं कि हिंदू की जो बात करते हैं, तो क्या इससे हिंदू बर्बाद नहीं हो रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जो कहा जाता है वो बेरोजगार हो रहे हैं। आप देखिए तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी आप जो आधा 1.25 करोड़ में से भाई आप ये तो मानिए कि 65 लाख तो जो है उनकी भी नौकरियां चली गई हिंदुओं की, कहीं नहीं गई, जिससे आप नहीं भर रहे जो स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। जिस तरह से टिकैत जी के आंसू सारे मीडिया के द्वारा लोगों ने देखे, अलग अलग तबकों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। हम भानु प्रताप जी से जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए प्रतिक्रियाएं तो आना स्वाभाविक ही हैं और उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। बात मैं उसको 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तो वहां पे भिन्न भिन्न दलों के नेता आ रहे हैं और एक प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आ रही है। जो पब्लिक वहां लगातार इकट्ठी हो रही है, लगातार पब्लिक की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरी समझ में नेताओं की बात तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन मेरी समझ में जो सबसे बढ़िया जो मुझे चीज लगी है, जो पब्लिक ने इसको मन से लिया है और पब्लिक वहां लगातार आनी शुरू हुई है और पब्लिक ने इस आंदोलन को अब अपना आंदोलन समझ लिया है, जिसकी वजह से आंदोलन जन आंदोलन की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे विचार से ये बहुत अच्छी बात। जी सर। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था टिकैत रो रहे, वो बात मुझे नहीं पता लग पा रही जी। टिकैत रो रहे अच्छा थे और जनता हंस रही थी। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि उनके आंसुओं को देख के जनता हंस रही थी। नहीं, उनके आंसुओं को देख के जनता हंस नहीं रही थी, उनके आंसुओं को देखकर जनता गंभीर हो रही थी। और उसकी गंभीरता का जो नजारा है वो अगर किसी को देखना हो तो अब जाके जो है वहां गाजीपुर बॉर्डर पे देखिए, जो दिन प्रतिदिन वहां जन सैलाब बढ़ता चला जा रहा है, वो उन आंसुओं का कमाल है। तो अगर किसी को लगता है कि जनता हंस रही है, बट ये कीड़े मकोड़े हैं जो इस तरह की भाषा बोलते रहते हैं और इससे ज्यादा ये बोल भी नहीं सकते, इससे ज्यादा ये कर भी नहीं सकते। जी सर, अभी जिस तरह से पुलिस की घेराबंदी नजर आ रही है, जगह जगह सीमेंट की बैरिकेडिंग की जा रही है, किले लगाई जा रही है, इसमें क्या आपको नजर आता है? सरकार की क्या मंशा नजर आती है इसके पीछे? मुश्ताक भाई, एक तो अगर हम देखें तो मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन एक तो सरासर हो रहा है और सबको दिख रहा है। पता नहीं, मुझे पता नहीं कि अदालतों को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उन्हें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर पूरी दुनिया को दिख रहा है कि भारत में सरासर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और आप इसको इस तरह से देखिए, एक तरफ, और ये सब कुछ दिल्ली में ही हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ही हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, हम उन्हें वहां से नहीं हटाएंगे। और उसी दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और सरकार द्वारा, विशेषकर आप सीधे कह सकते हैं दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंडर में है, जो देश का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री हैं उनके अंडर में है, वही गृह मंत्रालय, वही दिल्ली पुलिस चारों तरफ से 12-12, 13-13 लाइन की बैरिकेड लगा रही है। पत्थर के 2 बैरिकेड के बीच में सीमेंट की पूरी वो रोड़ी भर रही है और उसको ऐसे दीवार की तरह बना रही है,
जो बैरिकेड है उन पे भी कटीले तार लगा रही है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा? तो ये मैं समझता हूं किसान आंदोलन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं और जितना भी ऊंचा लगा सकते हो, जितना भी बड़ा इसे कर सकते हो, जितना कठोर इसे कर सकते हो करो, आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा। किसान आंदोलन इससे कमजोर नहीं होगा। पानी काटा जा रहा है, लाइट भी जो है बंद की जा रही है, सारी दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी मैं आपको लिख के दे सकता हूं इससे किसान आंदोलन लेश मात्र भी कमजोर नहीं होगा, बल्कि इसके बाद में किसान आंदोलन और मजबूत होगा, जिसको आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह पूरे देश में अब धीरे धीरे जगह 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 किसानों की पंचायत होने लगी हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह अब जो है ये जो किसानों के लिए जो किसान पंचायतें होने लगी हैं और सब समाज की पंचायतें होने लगी हैं। मैं समझता हूं हमारे लिए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और करो, इन्हें और ऊंची दीवार बना दो, चाहे किले बना दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें दिल्ली में घुसना थोड़ी है, और हमें दिल्ली में घुसना थोड़ी जो उससे समझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इतनी ऊंची दीवार बना दो कि तुम्हारी दीवारों की वजह से पूरे देश में यह आंदोलन खड़ा हो जाए, ये तो हम चाह रहे हैं। तो हमारा काम तो खुद पुलिस कर रही है, बहुत बढ़िया, प्रशासन कर रहा है, गृह मंत्री कर रहा है, बहुत बढ़िया, खूब बढ़ाओ। लेकिन दूसरी तरफ जो एक चीज है जो मैंने आपको बताया, ये सरासर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। जब एक तरफ कहती हैं कि उन्हें मूल अधिकार है, दूसरी तरफ उनकी आंख के आगे, उनकी नाक के नीचे पुलिस मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश। जी सर, लास्ट में चलते चलते आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, जनता के नाम, हमारे दर्शकों के नाम एक संदेश दीजिएगा। मुश्ताक भाई, आपके माध्यम से मैं जनता से बस इतना ही बहुत विनम्र जो है निवेदन करूंगा, एक अपील करूंगा। देखिए, ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, देश की जनता को बचाने का आंदोलन है। अगर देश नहीं बचेगा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और जिस कदर सरकार तानाशाही पर उतरी है और उसके अत्याचारों की सीमा अब मतलब सारी सीमाएं वो तोड़ती चली जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं उसके अत्याचार। ऐसे में इस आंदोलन का साथ हर किसी को देना चाहिए। आप बताइए कि क्या मांग कर रहे हैं किसान, क्या मांग कर रहे हैं? जो कानून उन्होंने मांगा नहीं उसको वापस की तो मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं ये कानून अच्छा है, पर ये नहीं बता रहे कि कानून क्या है। हमने लोगों को बता दिया कि कानून क्या है, लोगों की समझ में आ गया। जो उन्होंने मांगा नहीं, जबरदस्ती आप उन पर थोप रहे हो। और क्यों थोप रहे हो? जो कल आपने बजट पेश किया है उससे वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, नंगी हो जाती है। सरकार ने जिस तरह से पूरे देश को बेचना शुरू किया है, हवाई अड्डे बेच दो, रेलवे लाइन बेच दो, और तो और सड़क बेच दो। अब आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए मुश्ताक भाई कि जो सड़कें हैं ये सरकारी पैसे यानी पब्लिक के पैसे से बनाई गई। इन सड़कों के लिए जो टैक्स लिया जाता है, पहले ही गाड़ियों से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता है। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो आप मान के चलिए कि जो आपको 10 लाख में पड़ती है वो गाड़ी, उसमें कम से कम 3 लाख के लगभग ये टैक्स, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इसके नाम पे सरकार के खाते में जाता है। अब आप समझ लीजिए। और फिर जहां भी जाता है व्यक्ति, अगर मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली से अगर 300 किलोमीटर जाना पड़े और मुझे आना पड़े तो मेरे बड़े आराम से 600-700 रुपए टोल टैक्स में लग जाएंगे। 1 रुपये प्रति किलोमीटर मिनिमम ऐसा रेट लगभग पड़ता है। आप दूसरी तरफ देखें, डीजल और पेट्रोल के लिए आसमान छू रहे हैं। 97 पहुंच गया और सरकार ने कल के बजट में कहा भी है कि 2.5 रुपए जो सेस लगाएंगे और उस पे पेट्रोल पे और 4 रुपए जो है डीजल पे लगाएंगे। और ये अल्टीमेटली घूम के, ये सारे सब घूम के कह तो रहे हैं अभी कि हम इसका वो जो लोगों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले आप देखिए हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में यही सब उसके दाम में जो है इंक्लूड हो जाएंगे। तो 100 के पार पेट्रोल चला जाएगा। डीजल जो है वो डीजल 77 रुपए ऑलरेडी दिल्ली में हो चुका है।
आगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, आगे और भी ज्यादा है। ये स्थिति बन गई है। तो ये सरकार जिसने जो चीजें कभी बनाई नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जितने भी उद्योग हैं, इसने एक भी नहीं बनाया, सबको बेच रही है। मतलब आप समझिए कि इस तरह से मंडी खोल रखी है, सब ले जाओ औने पौने दाम में, जो भी कुछ है सब बेच दो। और जब सबको बेच रही है, सरकार ने कुछ करना ही नहीं है, तो लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि सरकार फिर किस काम की है? सरकार की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? गृह मंत्री की क्या जरूरत है? जब सब कुछ बेच ही रहे हो आप, सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? इसलिए मेरा लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, जहां भी हो सके इस सारी चीज को समझिए। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, साथ देना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन में जरूर दें, जहां भी हैं इस आंदोलन में सहयोग दें। इतना नहीं कर सकते, आप आ नहीं सकते, तो जो आंदोलन ने बहिष्कार का नारा दिया है, रिलायंस के जितने भी उत्पादन है, उनका जितना भी सामान है, उस सब का बहिष्कार किया जाए, खुल के बहिष्कार किया जाए। ये मेरा एक लोगों से निवेदन है। साथ में जो रिलायंस के जितने भी जैसे 8,784 के लगभग उनके स्टोर्स हैं, उन पर कोई भी सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे रिलायंस ट्रेंड करके जो कपड़े वगैरह हैं, कोई भी किसी भी तरह का हो, रिलायंस का कोई सामान ना खरीदी जाए। चाहे वो बिग बाजार है, वो भी रिलायंस का ही है, कोई सामान ना खरीदा जाए। ठीक इसी तरह से रिलायंस का जियो है, फोन है, उसे निकाल के फेंका जाए। पोर्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तोड़ दीजिए, दूसरा सिम ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साथ में जो पेट्रोल है, रिलायंस के पेट्रोल पंप से न पेट्रोल न डीजल कुछ मत भराइए। ठीक इसी तरह से जो अडानी के पेट्रोल पंप हैं, गैस पंप हैं, उन पर न गैस भराइए, न उन पर पेट्रोल और डीजल भराइए। साथ में जो अडानी के फॉर्चून है, फॉर्चून आटा, फॉर्चून बेसन, फॉर्चून तेल, फॉर्चून चावल, यानी फॉर्चून नाम से जो भी है, बिल्कुल मत खरीदिए। आप सामान लेने जाते हैं, दूसरे और का ले लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं से जीवन कटेगा, किसी और कंपनी का ले लीजिए, बहुत है, एक नहीं है, तो आप उन्हें यूज करें, इनको ना करें। अगर आप आंदोलन को वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं, और आंदोलन से भी बड़ी बात यह है, अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं, सुरक्षित तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बचाने की बात है। अगर अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना चाहते हैं, तो ये सब जो बहिष्कार की कॉल है, इसको पूरी तरह से अमल में लाएं। अपने साथियों को बोलें, मित्रों को बोलें, रिश्तेदारों को बोलें, इनका बहिष्कार करें पूरी तरह से। और तीसरा जो है लाला रामदेव का पतंजलि के जो उत्पादन है, उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। साथ में पतंजलि के साथ साथ में जो ये पतंजलि का ही एक वो है रुचि सोया की कहानी बड़ी मजेदार। आप देखिए मुश्ताक भाई, ये 1985 में कंपनी बनाई गई, 12,000 करोड़ रुपया इस पे जो है बैंकों का कर्जा है। 2007 में इसका दिवाला निकल के दिखा दिया गया कि दिवाला निकल गया, बेच दो। एनसीएलटी में चल गए, जहां पे दिवाला निकलने वाली जो कंपनियां जाती हैं, वहां पे 4,350 करोड़ 4,350 करोड़ में लाला रामदेव ने खरीद लिया इसको, रुचि सोया। और वो पैसा जो बैंकों को जाना था, बैंकों से ही कर्जा लेके खरीद लिया। मतलब बैंकों का पैसा 12,000 करोड़ वो मर गया, और बाकी जो उसको खरीदने के लिए उसे पैसा दे दिया। आप समझ रहे हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं। और बैंकों के खिलाफ कुछ नहीं होना, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ का झुंझुना जब इसमें कोरोना काल में मई में सरकार ने पकड़ाया था, उसके बाद एक मीटिंग करी थी मई, उसी दौरान बैंक वालों को कहा था कि तुम जिसको भी देना है लोन दो, और जो भी कुछ करना है करो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि जो घोटाला कर सकते हो करो, लूट जितना कर सकते हो करो, लूट में जितना शामिल हो सकते हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सारी चीजें चल रही, तो इसलिए लाला रामदेव के पतंजलि के जो उत्पाद है उनका, रुचि सोया, इनका बहिष्कार करें। और एक चीज और, एक निवेदन साथियों, 1 साल के लिए, ज्यादा नहीं, केवल 1 साल के लिए अपने घरों के टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए,
इस देश की बड़ी सेवा हो जाएगी, इस देश पर बड़ा उपकार होगा, ये देश बच जाएगा, देश की जनता बच जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी बच जाएंगी, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। मैं तो बस इतना ही आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा। जी सर, एक और 2 मिनट में ले लूंगा, क्योंकि आपके बातचीत से मुझे एक सवाल ध्यान में आया। जिस तरह से सब कुछ बेचने की बात हो रही है, अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो सामाजिक न्याय के लिए जो हमारे देश में आरक्षण लगाया हुआ है अलग अलग कास्ट और अलग अलग समुदायों के लिए, क्या वो बचेगा? नहीं, वो तो खत्म हो ही जाएगा मुश्ताक भाई, उसमें से तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो ही जाएगा। ये एक मेन कारण ये प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ये भी है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो रिजर्वेशन देना नहीं पड़ेगा। वो तो उनकी, देखिए उनकी गर्दन तो वो काटना ही चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, यानी जितने शूद्र समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या जो है इस देश में 75% है, उस शूद्र समाज की गर्दन काटना तो इनका एक उद्देश्य है ही, उसी के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि जिन लोगों के लिए बात करते हैं, जिन लोगों को ये यूं कहो कि हिंदू हिंदू की जो बात करते हैं, तो क्या इससे हिंदू बर्बाद नहीं हो रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जो कहा जाता है जिन्हें, वो बेरोजगार हो रहे हैं। आप देखिए तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी आप जो आधा 1.25 करोड़ में से भाई आप ये तो मानिए कि 65 लाख तो जो है उनकी भी नौकरियां चली गई हिंदुओं की, कहीं नहीं की, जिससे आप नहीं भर रहे। जो अप्रूव्ड पद हैं उन्हें आप भर सकते हैं लेकिन नहीं भर रहे, तो वो खत्म हो गए। तो आप हिंदुओं के कैसे भला कर रहे हैं भाई? और दूसरी बात, जैसे ये किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन में जिनको ये कहते हैं इस देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी बनिया समाज, इन तीनों के पास में इस देश की 65% जमीन है, 65% इन तीनों के पास में है। और ये कानून सीधा सीधा जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या ऐसे रह जाए? बर्बाद नहीं होंगे, पूरी तरह से बर्बाद होंगे। कि तुम हिंदुओं के भले की बात कर रहे हो, कहां हो तुम हिंदुओं का जो भला देखने वाले, हिंदुओं का भला करने वाले? हिंदुओं को भी पूरी तरह से मिटा रहे हो। ये चंद जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, केवल उनके लिए काम हो रहा है, केवल उनके लिए। और मनुस्मृति को ये संविधान बनाना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए काम हो रहा, बाकी किसी के लिए नहीं। ये स्थिति है। तो इसमें निश्चित रूप से सामाजिक न्याय पे आया तो भूल जाइए, ना सामाजिक न्याय है, ना सामाजिक बराबरी है, ना समानता, कुछ नहीं। संविधान को पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। ये बचने वाला तो कुछ है ही नहीं, सब छोड़ा ही नहीं इन्होंने। पर देश भी बच जाए तो शायद आगे कुछ ठीक हो जाए, ठीक कर लिया जाएगा। अब तो देश बचाने की स्थिति हो रही है, अब तो देश बचाने की बात। जी सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उसके लिए मैं न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया मुस्ताक भाई, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद भानु।